हेलो दोस्तों, डी स्टडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन 1.4 की बात करेंगे आज इस क्लास में। 1.4 का जो पहला सवाल है उसे देखते हैं। चलो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अपन को क्या करना है, इसमें बताना है, बिना विभाजन के बताना है कि भाई ये शांत है या अशांत है। शांत अशांत का मतलब क्या होता है? शांत अशांत का मतलब ये है, जैसे मान लो अपन ने 22 में 7 का भाग दिया, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा 3.1415, कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा ये आगे, ठीक है। तो यहाँ ये संख्या है, ये पहले तो 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर आगे कुछ और आएगा, आगे मान लो 6 आ जाए, 9 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है जो आगे चलता ही जाएगा, ये रुक ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? अशांत प्रवृत्ति का है, ये अशांत प्रवृत्ति का है। और शांत प्रवृत्ति का क्या होता है? जैसे मान लो 22 में आपने 4 का भाग दिया, ठीक है, 22 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार 4.4 बार जाएगा, तो ये क्या है? शांत प्रवृत्ति का, ठीक है। आवर्ती अनावर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है जैसे मान लो 3.943 इस प्रकार से है, फिर वापस ये आ जाए 3.943, ठीक है। जो ये क्या है? ये क्या है? आवर्ती है इसकी, ये क्या है? आवर्ती। अनावर्ती क्या होती है? जैसे मान लो ये आ जाए, अब ये चलता ही जाए, ऐसे मतलब इस प्रकार की संख्या कभी वापस मिले ही नहीं, मतलब चेंज होती जाए, तो ये क्या है? अनावर्ती है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में अपन को क्या करना है, जो अशांत और शांत के बारे में देखना है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हल। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नीचे की जो हर वाला भाग है उसको क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हर वाले भाग के गुणनखंड करो। दो का नहीं जाएगा, 3 का दो, 5 का दो, 3 का भी नहीं जा रहा, फिर 5 का दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 का दो, फिर 25 आ जाएंगे, फिर 5 का देंगे, 5 आ जाएंगे, फिर 5 का देंगे तो 5 आ जाएंगे। तो ये क्या है? 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है। इस प्रकार से ये है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये क्या बताना है अपन को? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। अपन जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप की होती है। हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, जहाँ P व Q क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है? सहअभाज्य का मतलब है ये ऊपर से नीचे कटेगी नहीं, ठीक है। यदि कट रही है तो इसको काट के सोल्व करेंगे, पहले इसको काटना है, फिर आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें क्या रखना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है अपन को कि ये संख्या के प्रसार शांत है अशांत है। तो क्या हुआ? यदि किसी भी संख्या में 2 की पावर m, 2 की पावर m व 5 की पावर n आए तो वह संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत। बस ये दोनों ही आने चाहिए, इनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है? 5 की पावर n है, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0, कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। तो ये किसका क्या है? आंसर। ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका, उसमें भी सेम करना है, 17/8, ठीक है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो अपन सिंपल ही जानते हैं 8 का गुणनखंड क्या आता है? 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 होता है, इस प्रकार से करके देख लो, ठीक है। 2 की पावर 3 है। अब इसमें भी क्या है? यह संख्या
2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप की है, अर्थात शांत प्रवृत्ति की होगी, शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती की होगी, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के जब भी आता है तो ये शांत प्रवृत्ति का होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन है अपना, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करो। 3 का जा रहा है, नहीं 5 का जाएगा। 5 का दिए 9 1, सही है। 7 का देंगे 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 का देंगे 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 ये आया है। अब ये 2 की पावर, यह संख्या 2 की पावर m की रूप की नहीं है, यह संख्या 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप की नहीं है, ठीक है। तो रूप की नहीं है तो कैसी होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये है, अब सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, ये कट रहा है, इसको अपन को बताना है कि P अपन Q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए। ये संख्या पहले अपन ने जो है सहभाज्य होना चाहिए, पहली बार लिख दिया। अब हर क्वेश्चन में लिखते जाएंगे, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ नहीं लिख रहे। तो ये क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, तो ये कट जाएंगे। तो इनको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, ठीक है। इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, और ये जो अपने पहले इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 1600, 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का डिवाइड किया, फिर 2 का किया, फिर 2 का किया, फिर 2 का किया, फिर 5 का, फिर 5 का। तब 2 की पावर क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 3/5 की 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई। तो यह भी, यह संख्या 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप की है, अतः शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे 4 हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, देख लीजिए एक बार। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो चलो 5वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 1 सेकंड टाइम वेट। तो चलो 4 तक हो चुके थे, 5वां क्वेश्चन देखो। 29/343, 343 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसका जाएगा, देखे देखो, 7 का चल जाएगा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, फिर 7 का ये लो। तो ये क्या हुआ, 2 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः कैसा होगा, अशांत होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो अशांत होगा, कारण बता दिया बोल के, ठीक है। ये देखो छठा क्वेश्चन, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसमें अपन गुणनखंड नहीं करने, क्योंकि खुद ने गुणनखंड करके दिया है। तो ये कैसी होगी, 2 की पावर m व 5 की पावर n के
रूप की है। यह संख्या कौन सी है? 5 की पावर m और 2 की पावर n जो भी है उसके रूप की है। तो ये कैसी होगी? शांत प्रवृत्ति की होगी, शांत होगी। ठीक है, प्रसार क्या होगा? शांत होगा, इसका शांत प्रवृत्ति की होगी। अब अगला क्वेश्चन 7वां। ये 7वां क्वेश्चन है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यह तुमको दिख रहा होगा, यहाँ 2 की पावर m आ रही है और 5 की पावर n आ रही है, लेकिन इसमें एक और ऐड हो चुका है 7 की पावर 5। तो यह 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप की नहीं है, तो अतः कैसी होगी? अशांत होगी। ठीक है, अशांत होगी। अगला क्वेश्चन 8वां। 6/15। अब इसमें क्या होगा? ये p/q के रूप की तो है लेकिन सहभाज्य नहीं है, तो इसमें ये जो ऊपर नीचे क्या होंगे? कैंसिल होंगे। पहले वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 3 से 3 गया तो यहाँ बचेंगे 2/5। अब देखो ये क्या है? शांत है, क्योंकि इसमें 5 की पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, और 2 की पावर कितनी आ रही है? 0। 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं अपन। 2 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये कैसी होगी? शांत होगी, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। इसमें भी क्या है? कैंसिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, क्योंकि सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य संख्या चाहिए अपन को। ये लो, ऐसे लिख दो, क्योंकि अपन को तो ये काटना है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 × 5, 5 दूनी 10, 2 × 5। अब ये भी क्या है? शांत है, क्योंकि यह संख्या 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप की है, अतः कैसी होगी? शांत प्रवृत्ति की होगी। शांत का मतलब इसका जो भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, उसका मतलब ही होता है शांत। ये ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो लिख सकते हैं 7 × 11, 7 × 11, और यहाँ लिख सकते हैं 7 × ठीक है, इसी तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 11/30। ठीक है, अब 30 का एलसीएम करेंगे, कर दो। 2, 15, 3, 5, 1। तो क्या आया एलसीएम? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसमें 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर 1 आ गई और 5 की पावर 1 आ गई। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की तो है, लेकिन ये 3 अलग से आ चुका है, तो ये अशांत प्रवृत्ति की होगी, अशांत होगी। ठीक है, ये 10 तक क्वेश्चन आपके क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है जो इस पर ही आधारित है, तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलो जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले एक प्रश्न के ऊपर आधारित है, तो जो अपना पहला प्रश्न है उसकी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, पहला प्रश्न यदि तुम्हें आ गया तो दूसरा प्रश्न अवश्य आएगा। अब इसमें क्या करना है? जो पहले प्रश्न में जो भी दिए हुए थे परिमेय संख्या, उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, जो अपन पिछले क्वेश्चन में लिख ही चुके हैं। ठीक है, और उनमें ये देखना है कि जो शांत है उनको अपन को क्या करना है? लिखना है, और वो भी क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। शांत वाली जो संख्या थी पिछले क्वेश्चन में, उनके क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का जो ये था, इसका गुणनखंड ये अपन ने पहले ज्ञात कर लिया था, 13/5 की पावर 5। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को जितनी यहाँ 5 की पावर दे रखी उतने ही ऊपर नीचे 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 2 की पावर दे रखी तो 5 से कर देंगे, 5 के दे रखी तो 2 से कर देंगे। अब क्यों कर देंगे वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 30। ठीक है, ये आ गया ऊपर। अब नीचे देखो, नीचे क्या आ जाएगा? 10 की पावर, क्योंकि चलो ऐसे लिख देते 5 × 2 की पावर 5
दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है तो बाहर पावर आ जाएगी। 13 इंटू ये और 10 की पावर कितनी आ गई 5, ठीक है, 10 की पावर 5 आ गई। अब 13 इंटू 32 कर लेते हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, ये आ गया, और 10 की पावर कितनी है 5 है। अब 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 जीरो है नीचे, तो यदि इसमें भाग देंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर 5 संख्या छोड़ के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 और जीरो और आगे लगा दो, फिर एक और जीरो लगा दो, कितने हो गए 5 हो गए। तो नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5, अब क्या लगा देंगे पॉइंट, उसके आगे भी क्या लगा देंगे जीरो, जितनी संख्या उतनी संख्या पीछे से गिन के क्या लगा देंगे पॉइंट। ये तुम्हारा क्या है आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 3 दे रही है, तो क्या कर दो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये लो कर दिया सब। 5 की पावर 3 क्या होता है 125 होता है, हाँ सही है, ठीक है। 10 की पावर क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब 125 और 17 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो इधर कर लो साइड में, 125 मल्टीप्लाई 17 35 14 17 1 7 और 8 5 2 1 5 11 के 1 2, तो ये आएंगे 21 25 10 की पावर 3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 की पावर 3 है, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से 3 संख्या बाद, तो 1 2 3, तो कितनी संख्या बाद लग जाएगा, जैसे 1 2 3, यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्या है 2 की पावर 6 है और 5 की पावर क्या है 1 है। तो अब क्या करेंगे 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम पावर करनी है नीचे की। क्यों करनी है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 10 की पावर बना रहे हैं और उससे बना के क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी 5 की पावर 6 और यहाँ 5 की पावर 5, ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 की पावर 5 ये तो लंबा हो गया, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 125 इंटू 25 कर दो, ठीक है। इकतीस सौ पच्चीस को कैसे मल्टीप्लाई करो 3 से। ये कैलकुलेशन है जो आप करके देख सकते हो खुद भी, ठीक है। ये आया नीचे कितने की 10 की पावर कितनी आ रही है 6। अब 10 की पावर 6 आई तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे 6 संख्या बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद पॉइंट लगा दी, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसमें 2 की पावर 3 दे रखा है और 5 की पावर कितनी दे रखी है 2, तो ये 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ कितने आएंगे 115 ऊपर, नीचे 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये 3 संख्या बाद ये लग गया पॉइंट, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बेहद ही सरल तरीके से तुम्हें बताया जा रहा है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार 2+2 का पैटर्न आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अपन ने यहाँ तक कर लिए थे चौथे क्वेश्चन तक, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं 5वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्या है अशांत है, ये जो मैं नहीं सोल्व करा रहा हूँ ये क्या है अशांत है, और अपन को अशांत सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला गया है जो शांत है उसको क्या करना है सोल्व करना है।
तो आ जाओ आठवें इक्वेशन की तरफ। ये क्या है 2/5, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा 6/15 है, ये कटने के बाद 2/5 आ जाएगा। अब ये क्या है, नीचे 5 है ऊपर 2 है, तो इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 1 है और यह भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके ये करना पड़ेगा। तो यह क्या जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10, और 10 में 4 का भाग देंगे तो 0.4, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, इसमें क्या है 7/2 × 5। इसमें अपन को किसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि दोनों की घातें क्या है, सेम है, 1 है। दोनों की घातें यदि सेम है तो ये क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 होने के बाद में इसमें भाग जाएगा तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, इसका पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। बेहद समझ में आ गया होगा आपको, और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। पहले तो अपन को ये देखना है कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, देखो, ये संख्या P/Q के रूप की है, क्योंकि अब देखो क्यों है, कारण देखो, सबसे पहले ये संख्या क्या है, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जाके क्या हो गई, रुक गई। क्या हो गई, रुक गई। ये रुक जाने के कारण क्या है, ये इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस संख्या का एक तरीका है देखने का, इस संख्या का प्रसार शांत होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या भी होगी। परिमेय संख्या भी होगी जो P/Q के रूप की, जो P/Q के रूप की होगी। P/Q के रूप की है, जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होंगे। बस इसका सिंपल सा यही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो, पॉइंट के बाद में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 0। इस प्रकार से क्या हो रहा है, 0 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, इस प्रकार से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसी है संख्या, अशांत संख्या है। इस संख्या का प्रसार अशांत है, अशांत है। अब देखो अशांत तो है, अब ये आवर्ती है अनावर्ती, इसका पता कैसे चलेगा। यहाँ देखो 120 आ रहा है, एक तरीके से, हालांकि बोलते नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, फिर 1,20,000 आ रहा है। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब इसकी अनावर्ती हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही, संख्या फिक्स ही नहीं है। जैसे इस प्रकार से मान लो 2 3 4 5, फिर वापस 2 3 4 5 आ जाए, तो ये क्या होगी, आवर्ती होगी। ठीक है, ये क्या है, अनावर्ती। तो इस संख्या का प्रसार अशांत है तथा यह संख्या अनावर्ती होगी, अनावर्ती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यह संख्या क्या हो रही है, इस बार का लगाने का मतलब ये है कि इस संख्या को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये संख्या वापस, मतलब ये रिपीट होती जा रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब वापस रिपीट होती जा रही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में वापस 1 2 3 4 5 6 8 9, इस प्रकार से चलती जा रही है। तो ये संख्या क्या है, आवर्ती है। सबसे पहले ये कैसी संख्या है, आवर्ती, और लेकिन कैसी है, अशांत है, क्योंकि ये P/Q के रूप की नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, यह संख्या अशांत है तथा आवर्ती भी है।
आवर्ती है। ठीक है, ये संख्या क्या है? आवर्ती है। और इसके जो गुणनखंड है, यदि अशांत है लेकिन आवर्ती है तो इसकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगी? यह परिमेय संख्या होगी। तो इसके Q के गुणनखंड, जो Q होता है उसके गुणनखंड क्या होंगे? उसके गुणनखंड में 2 की पावर m व 5 की पावर n के अलावा, इनके अलावा कुछ ना कुछ और होगा, के अलावा कोई और या कोई अतिरिक्त संख्या होगी, कोई अतिरिक्त संख्या उपस्थित होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे नीचे की संख्या आ जाए 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर 2 आ जाए, तो मतलब ये और संख्या कुछ ना कुछ अतिरिक्त होगी। इसके कारण ये क्या होगी? अनावर्ती और अशांत प्रवृत्ति की होगी, लेकिन परिमेय संख्या जरूर होगी। तो यहाँ तक अपने ट्यूशन जो है समाप्त हो चुके हैं और 1.4 आपके कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ पहली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ PDF में आपके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।